डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद सिग्मा बॉन्ड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लिगेंड्स। जैसे कि आपको पता ही है कि हम अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं अंडर ग्रुप थ्योरी की। ग्रुप थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कितनी हेल्पफुल है, जो उसके किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए या किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो उसमें ग्रुप थ्योरी हमारी क्या हेल्प करती है, तो वही सब कुछ यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने सिग्मा बॉन्ड लीगेंड और पाई बॉन्डिंग लीगेंड दोनों के बारे में हम दोनों के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम देख चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, लास्ट वीडियो में जो मैंने पाई बॉन्डिंग लीगेंड्स बताए थे विद जो इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, वहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हुई थी। जब मैं आपको DXZ ऑर्बिटल्स के लिए पाई LGOs के बारे में बता रही थी, तो मैंने यहाँ पर Z एक्सिस पर जो ये पाई ऑर्बिटल ड्रॉ किए थे, जैसे इसको मैंने यहाँ फिर फाइनली यहाँ पर ड्रॉ कर दिया था, लेकिन इनका नाम लिखते हुए मैंने गड़बड़ कर दी। ये जो है हमारा पाई X5 है, तो इसलिए जब हम इसका वेव फंक्शन लिखेंगे तो ये पाई X5 हो जाएगा और यहाँ पाई X6 हो जाएगा। ये थोड़ा सा गलती से मैंने आपको Z बोल दिया था, तो ये थोड़ा ह्यूमन एरर हो जाती है, तो इसलिए मैं सोचा चलो यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, तो आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा इसको वहाँ पर। लेकिन जो नोट्स हैं उसमें मैंने बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी जो आप फिर से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो आज हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हम अगर टाइम मिलता है तो सिग्मा बॉन्ड भी और पाई बॉन्ड दोनों को हम इसी में डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने बहुत ज़्यादा लैंग्वेज तो इसमें भी यूज़ नहीं की है, जो ऑक्टाहेड्रल में यूज़ की है बिल्कुल आप उसी की लैंग्वेज को यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले वही हम 4 स्टेप यूज़ करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल वैलेंस ऑर्बिटल्स इनटू सिग्मा सिमेट्री। मतलब हमें मेटल के वो ऑर्बिटल्स यहाँ निकाल के लाने होते हैं जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो हाइब्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। यानी मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये कि टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है उसमें हम sp3 या sd3 ये हाइब्रेशन यूज़ करते हैं। तो मेटल के sp3 या sd3 जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन लीगेंड्स के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर मेटल के वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मतलब कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉर्म करेंगे, बस वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमें यहाँ पर निकाल के लाने हैं। तो ये यहाँ पर इस तरह से क्यूब में मैंने एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को इंस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें यहाँ पर ये लीगेंड 1, लीगेंड 2, लीगेंड 3, लीगेंड 4 और एक्सिस जो है हमारी जा रही है। जैसे Z एक्सिस अगर जा रही है तो वो टॉप फेस है और जो नीचे वाली फेस है उन दोनों के मिडिल से होकर जा रही है। Y एक्सिस लेफ्ट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड वाली फेस और लेफ्ट हैंड साइड वाली फेस के मिडिल से होकर जा रही है। और जो ये X एक्सिस है, ये X एक्सिस जो ये फ्रंट फेस है और जो ये बैक फेस है इसके मिडिल से होकर जा रही है। जैसे अगर मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ इसको ऐसे, तो देखिए ये मैंने इस तरह से कुछ इसको क्यूब की शेप में समझाने की कोशिश की है। जैसे ये है हमारा, ये इस तरह से एक क्यूब है और क्यूब के अंदर ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कुछ इस तरह से रखा गया है। तो वो जो नीचे वाली फेस है, नीचे वाली फेस में जो दोनों ऑपोजिट कॉर्नर्स हैं वहाँ पर लीगेंड 1 है और ये लीगेंड 3 है। और जो ये ऊपर वाली फेस है और ऊपर वाली फेस में जो ऑपोजिट कॉर्नर्स हैं ये लीगेंड 2 है और ये लीगेंड 4। तो 1 ये, 2 ये, 3 ये और 4 ये। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा, नीचे वाली फेस और ये ऊपर वाली फेस, ठीक है। और इसमें जो एक्सिस की अगर मैं बात करूँ तो X एक्सिस जो है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, यानी कि ये वाली फेस और नीचे वाली फेस की ऐसे करके, ठीक है। और Z एक्सिस जो है इस तरह से जा रही है ये, और जो Y एक्सिस है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, इस तरह से, ठीक है। तो यही मैंने इसमें समझा। अगर आप इसको इससे कंपैरिजन करें तो जो ये फ्रंट फेस है ये हमारी यहाँ पर टॉप फेस है और जो ये इसमें बैक फेस दिखा रखी है वो हमारी नीचे वाली है। और देखिए नीचे वाली जो फेस है उसी के ऑपोजिट कॉर्नर्स पर लीगेंड 1 और लीगेंड 3 हैं और जो ऊपर वाली फेस है उसके ऑपोजिट कॉर्नर्स पर लीगेंड 2 और लीगेंड 4 हैं। तो ये मैंने थोड़े से यहाँ पर लीगेंड को ड्रॉ भी मतलब ऐसे करके डार्क दिखा दिया, यहाँ पर भी थोड़ा सा डार्क कर दिया इसको। तो ये समझने के लिए है आपके लिए, आगे के लिए जब हम और इसमें देखेंगे सिग्मा बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग के समय LGOs बनाने में तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, ठीक। अब हमें क्या करना है, तो ये हमने जो ये ऑर्बिटल्स हैं, जो सिग्मा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं एक्चुअल में, यहाँ पर मेटल है, मेटल के साथ लीगेंड, यहाँ पर मेटल मैंने M शायद मैं लिखना भूल गई हूँ, तो ये इसको आप M लिख लीजिएगा,
ये मेटल है, ठीक है। तो मेटल के साथ जो लीगेंड के बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड जो बन रहे हैं, इन बॉन्ड को हमने एक्चुअल में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनको हमने जो है सिग्मा वेक्टर्स की तरह मान लिया है। अब इन सिग्मा वेक्टर्स को बेसिस बनाकर हम एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, ठीक है। तो जब हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे टेट्राहेड्रल, तो उसमें क्या करते हैं हम, जितने भी टेट्राहेड्रल के जो भी पॉइंट ग्रुप है उसके जितने भी सिमेट्री ऑपरेशंस हैं वो हम इन चारों सिग्मा वेक्टर्स पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या चेंज होता है। तो ये कैसे आई है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये मैं नहीं बताने जा रही हूँ, ये मैंने सब कुछ बताया हुआ है अपने हाइब्रिडेशन वाले टॉपिक में, इसी ग्रुप थ्योरी में। इससे पहले कुछ 2-4 वीडियो पहले मैंने ये बताया था कि हाइब्रिडेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्डिंग, तो उसमें मैंने तीनों ज्योमेट्री अपनी डिस्कस की थी, टेट्राहेड्रल भी, ऑक्टाहेड्रल भी और स्क्वायर प्लानर भी। तो वो हाइब्रिडेशन सिग्मा बॉन्डिंग के लिए भी और पाई बॉन्डिंग के लिए भी, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप वहाँ से देखते हुए आ रहे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये सब कुछ नहीं बताया, वो सब कुछ आप हाइब्रिडेशन वाले टॉपिक में देखिएगा, लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले तो हमने ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बना ली, ठीक। उसके बाद हम सेकंड काम क्या करेंगे, इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को रिड्यूस कराएंगे। रिड्यूस कराने का तरीका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला और कैरेक्टर टेबल होगी टेट्राहेड्रल की, उसकी हेल्प से हम करा लेते हैं, ठीक। फिर कैरेक्टर टेबल में हम A1 सिमेट्री और T2 सिमेट्री जो हमारी निकल के आई, यानी जो दो रिप्रेजेंटेशन निकल के आई, इनके सामने हम देख लेते हैं कि कौन से ऑर्बिटल्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो A1 के लिए तो और इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन से वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो मेटल के, वो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने में इन्वॉल्व हुए हैं। तो T2 सिमेट्री के आगे आपको वहाँ पर दिख जाएगा कैरेक्टर टेबल, अगर आप चेक करेंगे वहाँ पर PX मतलब XYZ लिखा हुआ होता है, तो उसका मतलब होता है PX PYZ। ये सब कुछ मैं पहले अपने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और फिर बाकी जो ऑर्बिटल्स हैं ये जो DXY DXZ और DYZ निकल के आए, इसी से हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पर हाइब्रिडेशन या तो sp3 हो सकता है या sd3 हो सकता है। अब हमारा आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, लीगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, यानी LGOs हम अपने फॉर्म करते हैं। यानी कौन से लीगेंड्स, मतलब लीगेंड्स का एक पूरा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले जो ऑर्बिटल्स निकल के आए हैं, इनके साथ कंबाइन करेंगे और फिर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करने हैं, LGOs लिखने हैं, और LGOs हम दोनों के लिए लिखेंगे, p ऑर्बिटल के लिए भी और d ऑर्बिटल के लिए भी, s के लिए भी, मतलब आप समझ लीजिए तीनों के लिए हमें लिखना है, ठीक है। और उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस हमें लिखने हैं। तो अब ये सब मैं पहले तरीका ऑक्टाहेड्रल में बता चुकी हूँ आपको कि ये सब क्या है, लीगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इनका वेव फंक्शन हम कैसे बनाते हैं। तो एक तो हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर मेथड यूज़ करते हैं, दूसरा हम ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये वाला मेथड यूज़ किया, बहुत ईजी मेथड है। तो इसमें आपने क्या करना है, क्यूब आपके पास है, क्यूब में आपने अपने लीगेंड शो कर रखे हैं, ठीक है। वही पीछे वाली जो फेस है उसके ऑपोजिट कॉर्नर पर लीगेंड 1 और लीगेंड 3 है, जो फ्रंट फेस है उसके ऑपोजिट कॉर्नर पर लीगेंड 2 और लीगेंड 4 हैं। यहाँ पर आपको लीगेंड के ऑर्बिटल्स को इस तरह से एज्यूम करना है कि उनके जो पॉजिटिव लोब्स हैं वो जो है मेटल के ऑर्बिटल की तरफ इंक्लाइंड हो, ठीक है। ये सब भी मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। तो सबसे पहले हम s ऑर्बिटल की बात करेंगे, यानी A1 सिमेट्री के लिए हम वेव फंक्शन निकालेंगे या LGOs निकालेंगे। तो A1 सिमेट्री में हमारा s ऑर्बिटल आया, तो मेटल का हमने s ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। अब मेटल का क्योंकि s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल सब जगह पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव फेज होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी लीगेंड्स हैं वो सबकी पॉजिटिव फेज इससे कंबाइन कर जाएगी। तो और ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव कंबाइन करेंगे तो हमेशा जो हमने ये लीगेंड के लिए ऑर्बिटल्स के नंबर जो लिखे हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4, तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव कंबाइन कर रहे हैं तो हम इनके लिए पॉजिटिव साइन लगाएंगे, और अगर यहाँ पर लीगेंड का तो हमेशा ही पॉजिटिव कंबाइन करेगा, लेकिन अगर हम मेटल का देखें, अगर यहाँ पर नेगेटिव आ जाए मेटल का तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इन सिग्मास के लिए नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं सबके लिए पॉजिटिव लोब्स ही, क्योंकि इस मेटल के पॉजिटिव लोब से कंबाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हम वेव फंक्शन इसका ईजिली लिख सकते हैं। A1 सिमेट्री के लिए वेव फंक्शन हमारा आएगा सिग्मा 1, और यही हमारे LGOs होते हैं एक्चुअल में। लीगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स क्या होता है कि सिमेट्री अडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास निकल के आ गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4। हम इसको फिर नॉर्मलाइज, तो जो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आता है उसी को हम LGOs बोल देते हैं, ठीक। नॉर्मलाइज कैसे करते हैं ये सब मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक। अब हम ले लेंगे यहाँ पर T2 सिमेट्री की बात करेंगे। T2 सिमेट्री में हमारे 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो सबसे पहले हम PZ ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। देखिए PZ ऑर्बिटल क्या होगा, मेटल का PZ ऑर्बिटल कहाँ पर होगा, जो Z एक्सिस के अलॉन्ग होगा। जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे p ऑर्बिटल वो सब एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये PZ ऑर्बिटल हमने, क्योंकि Z एक्सिस हमारी ये जो नीचे वाली फेस है और जो ऊपर वाली फेस है इस तरह से तो जा रही है, तो हमने इसको इस तरह से बना दिया। तो पॉजिटिव
यहाँ बन रहा है और नेगेटिव यहाँ में। तो एक तो सबसे पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं कि जब ये पॉजिटिव फेज आया, अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके नियरेस्ट लीगेंड्स कौन से हैं जो कि इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, फेस टू फेस अप्रोच तो होगी नहीं, क्योंकि ये लीगेंड, ये जो ऑर्बिटल है मेटल का, वो तो है एक्सिस पर प्रेजेंट, ठीक है, जबकि ये लीगेंड्स एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं है, तो एकदम फेस टू फेस ओवरलैप तो नहीं होगा। लेकिन हम ये मान लेंगे कि जो नियरेस्ट जो भी इसके पास लोब आ रहा है या नियरेस्ट लीगेंड्स के जो लोब्स आ रहे हैं, बस वो इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप जैसे कि यहाँ फिगर में भी दिख रहा है कि एक तो इसका पॉजिटिव लोब इसके पास, पॉजिटिव लोब के पास है, और इसका पॉजिटिव लोब इसके पास है, तो इसलिए हम सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 लिखेंगे, ठीक। अब हम देखेंगे यहाँ नेगेटिव लोब है, यानी नीचे वाली फेस पर नेगेटिव लोब है। तो जब नीचे वाली फेस पर नेगेटिव लोब है, तो यहाँ नीचे वाली फेस पर भी हमारे ये इसके पॉजिटिव लोब आ रहे हैं, तो यानी यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का इंटरेक्शन होगा। जब यहाँ पर दोनों के लिए पॉजिटिव नेगेटिव का इंटरेक्शन होगा, तो इसके लिए हम माइनस सिग्मा 4 और माइनस सिग्मा 3 लिखेंगे, और इसीलिए इसका वेव फंक्शन इस तरह से निकल के आएगा कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 4। तो हम वेव फंक्शन यहाँ ईजिली, यानी कि ये जो LGOs हैं, हम ईजिली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब चाहे तो आप इसको इससे भी समझ सकते हैं। देखिए हमारी जो ये जो हमने इस तरह से बनाए थे, ये लीगेंड 1 है, ये लीगेंड 3 हो गया, ये लीगेंड 2 और ये लीगेंड 4। अब हमारा जो p ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरीके से, ये समझ लीजिए, ऐसे हमारा p ऑर्बिटल है। तो जो पॉजिटिव लोब है, वो जितने भी पॉजिटिव लोब्स बनेंगे वो सब एक्सिस के पॉजिटिव साइड बनेंगे। तो z एक्सिस की पॉजिटिव साइड ये है, नेगेटिव साइड ये है, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव लोब बना, तो इसके नियरेस्ट लोब तो एक ये लोब हुआ और एक ये वाला लोब हुआ, तो ये दोनों लीगेंड के ही लोब तो आए इसके पॉजिटिव के पास, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहे हैं। और जब यहाँ पर ये है हमारा नेगेटिव, और नीचे वाले लोब्स, इसका मतलब सॉरी, नीचे वाला लीगेंड और ये ऊपर वाला लीगेंड, इसको ये दोनों इसके करीब है, और इन दो के तो हमेशा पॉजिटिव लोब ही हमें मानने हैं। तो इसका जो मेटल का नेगेटिव लोब होगा और इन दोनों के पॉजिटिव लोग होंगे, इसलिए यहाँ पर इन दोनों के लिए हमने नेगेटिव साइन लगाया है, ठीक। तो अब मैं आपको डायग्राम की हेल्प से ज़्यादा समझाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर आपके पास क्यूब तो होगी नहीं, तो इमेजिनेशन आपकी ऐसे होनी चाहिए कि इस तरह से आप इजीली बना सकें, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका नेक्स्ट ऑर्बिटल px ऑर्बिटल के लिए बनाएंगे। अब px ऑर्बिटल कैसे होगा, px ऑर्बिटल में जो ये वाली जो मैंने बना रखा है, देखिए इसका मतलब ये हुआ जो ये वाली फेस है और जो बैक वाली फेस है, इसके जो दोनों ये लोब्स आ रहे हैं, इन फेसेस के मिडल में है। मतलब कोई भी हम लीगेंड का ऑर्बिटल बना रहे हैं, उसका जो px py pz है, वो जब भी उसके पॉजिटिव नेगेटिव लोब्स बनाएंगे, वो हमेशा उस फेस के मिडल में आएंगे। जैसे मैंने अभी आपको x एक्सिस के लिए सॉरी z एक्सिस के लिए बताया था, ये जो लोब्स आए, ये वो बिल्कुल इस फेस के और इस फेस के मिडल में, इन दोनों फेसेस के मिडल में बनाए, ठीक है। अब अगर मैं x एक्सिस की बात करूँ, x एक्सिस हमारी ऐसे जा रही है, नीचे की साइड पॉजिटिव है, ऊपर की साइड नेगेटिव है, तो इसलिए नीचे की साइड इसका पॉजिटिव लोब आएगा, ठीक है। जब नीचे की साइड पॉजिटिव लोब आएगा, तो अब जो नीचे वाले लीगेंड्स होंगे, और नीचे वाले लीगेंड्स कौन से हैं, ये वाली जो फेस हमारी बन रही, नीचे वाली फेस पर ये दोनों जो ऑपोजिट लीगेंड, यानी लीगेंड 1 और लीगेंड 3 हैं, वो दोनों पॉजिटिव लोब्स के साथ इसके साथ कंबाइन करेंगे, इसलिए लीगेंड 1 और लीगेंड 3 के लिए हमने पॉजिटिव साइन लगाया। और ऊपर की साइड क्योंकि इसका नेगेटिव लोब आया है इस वाले ऑर्बिटल का, और ऊपर की साइड हमारे ये वाले ऑर्बिटल्स हैं, तो जब ये वाले ऑर्बिटल्स हैं, और इन लीगेंड के तो हमेशा पॉजिटिव ऑर्बिटल्स ही हमें कंसीडर करने हैं, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसलिए हमने जो ये वाले ऑर्बिटल्स हैं सिग्मा 2 और सिग्मा 4, इनके लिए हमने माइनस साइन लगाया है, ठीक है। तो इसलिए हम इसका भी इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, और डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि आपने सिर्फ फ्रंट फेस पे देखा नेगेटिव लोब आया है, बैक फेस पे हमारा पॉजिटिव लोब आया। अब क्योंकि बैक फेस पे अगर आप चेक करें, ये बैक फेस है, इस बैक फेस पर यही दोनों तो लीगेंड है, और ये दोनों लीगेंड हमारे पॉजिटिव लोब्स हैं, और ये भी इसका पॉजिटिव लोब ही, और जो ये हमारी फ्रंट फेस थी, फ्रंट फेस पर हमारा नेगेटिव लोब आया है, और फ्रंट फेस पर हमारे ये दोनों लीगेंड हैं, इसलिए ये दोनों लीगेंड, जब फ्रंट फेस पर हमारा नेगेटिव लोब आया है, तो इसलिए इन दोनों के लिए हमारे नेगेटिव साइन लग गए हैं। अब आती है पी वाई ऑर्बिटल की बात। पी वाई ऑर्बिटल कैसे है, पी वाई ऑर्बिटल ये वाली जो फेस है और जो ये वाली फेस है, ठीक है, इसके मतलब इसके फेस के मिडिल में इसके लोब्स जा रहे हैं, ठीक। अब आप देखिए इस फेस पर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, अब इस वाली फेस पर कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, देखिए इस वाली फेस पर एक तो ये ऑर्बिटल प्रेजेंट है और ये ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो इसलिए इन दोनों के लिए हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव लोब ही इनके नियरेस्ट मतलब इसके नियरेस्ट ये वाले लीगेंड्स ही बैठ रहे हैं। और यहाँ वाली फेस पर, इस वाली फेस पर अगर आप देखें तो एक ये लीगेंड है और एक ये लीगेंड है, और यहाँ पर नेगेटिव फेस आई है,
इस वाले लोब की, तो इसलिए इन दोनों के लिए हम नेगेटिव लिखेंगे। तो ये हमारा पी वाई ऑर्बिटल के लिए आया। तो ये डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हैं। बस एक बार आपको ये पता होना चाहिए कि ये लीगेंड हमें कहाँ पर बनाने हैं। तो एक्सिस पर बनाने हैं आपको, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और फिर आपने बस लोब्स देख लेने हैं। लोब्स पॉजिटिव लोब के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जहाँ भी नेगेटिव लोब आएगा बस आपको वहाँ लीगेंड के लिए उस फेस पर आपको चेक कर लेना कौन से लीगेंड्स आ रहे हैं, उनके लिए आपको नेगेटिव साइन लगा देना है। ठीक, अब हम बात करते हैं जो हमारे बाकी बचे हुए ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। ठीक, सबसे पहले हम डी एक्स वाई ऑर्बिटल की बात करेंगे। अब डी एक्स वाई ऑर्बिटल कैसे ओरिएंटेड है पहले तो आप यही समझ लीजिए। डी एक्स वाई ऑर्बिटल होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, क्योंकि ये प्लानर ऑर्बिटल्स होते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होंगे। तो ये जो प्लानर ऑर्बिटल्स होते हैं ये हमेशा क्यूब की एजेस को टच करते हैं। ठीक है, एजेस मतलब क्या होती हैं, जो ये लाइन्स खींची हुई है ना, ये एजेस होती हैं। ठीक है, जो ये ब्लू कलर से खींची हुई हैं, तो ये एजेस को टच करेंगे। अब ये कौन कौन सी एजेस को टच करेंगे, बस हमें वही देखना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैंने डी एक्स वाई ऑर्बिटल बना रखा है, तो इसका जो ये वाला लोब, पॉजिटिव लोब है, वो इस वाली एज को टच कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव साइन बना दिया। ठीक है, और जो ये वाला लोब है वो इस वाली एज को टच कर रहा है। ठीक, और जो नेगेटिव लोब है वो इस वाली एज को टच कर रहा है, और जो यहाँ पर ये जो नेगेटिव लोब है, ये जो यहाँ पर ये बनाया हुआ है, ठीक, वो हमारा इस वाली को टच कर रहा है। ठीक, अब हमने क्या करना है, सिर्फ इतना देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन तो दे दिया है, हमने सिर्फ ये चेक करना है, सिर्फ डायग्राम की हेल्प में मैं बता रही हूँ। आपने ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन पहले बनाने आने चाहिए, बस वो अगर आपको एक बार बनाने आए, वो मैं भी बताऊंगी कैसे बना सकते हैं, इसमें आपको शायद ना भी समझ में आ रहा हो। आपने सिर्फ इतना देखना है। देखिए, इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आपने ये क्यूब बना ली। जैसे कि अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, ये मैंने यहाँ पर क्यूब बनाई ली है। ठीक, अब हमें देखना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सबसे पहले एक्स एक्सिस कहाँ से जा रही थी, एक्स एक्सिस जा रही है हमारी ये पीछे वाली फेस, तो हम इसको डार्क कर लेंगे इस क्यूब पर। ये हमने इसको डार्क कर लिया। ठीक है, और आगे वाली फेस के मिडिल में से होके जा रही है ये एक्स एक्सिस। ठीक, और वाई एक्सिस कहाँ से जा रही थी, वाई एक्सिस ये वाली फेस और ये वाली फेस में से जा रही थी। अब हमें ये देखना है इन दोनों फेसेस में से जो कॉमन एजेस हैं वो कौन से हैं। देखिए, इसमें देखूं ये दोनों जिसको मैंने, और अब अगर मैं सोचिए वाई एक्सिस के लिए फेसेस को डार्क करूंगी तो मैं कौन सी फेसेस लूंगी, ये वाली और ये वाली। और इस फेस की अगर मैं बात करूं, इसमें दो एजेस ऑलरेडी डार्क हैं, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस के साथ हमारी कंबाइंड है एजेस जो हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी ये दोनों डार्क हैं, तो अब मुझे इनको डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ साइन लगाना है अपना पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब हमें वो एजेस, वो कॉमन एजेस ढूंढनी है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस फेसेस से होकर जा रही है, उन फेसेस की वो कॉमन एजेस ढूंढनी है। ठीक, तो हमने यहाँ पर वो कॉमन एजेस ढूंढ ली, यहाँ पर लगाया हमने पॉजिटिव साइन। ठीक, इसके ठीक सामने वाली ये वाली एज, इसको हमने लगा दिया नेगेटिव साइन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो पीछे, एक तो हमने ये वाली वाई एक्सिस वाली फेस ले ली थी तो उसका ऑपोजिट लगा दिया था नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस वाली फेस थी वो ये थी हमारी, तो हम जब यहाँ पर पॉजिटिव लगा चुके हैं तो ये वाला जो ऑपोजिट फेस है वो नेगेटिव, यानी इसके लिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। फिर इसके नेगेटिव के ऑपोजिट देखा, इसके लिए हमने प्लस लगा लिया। यानी कि जो ऑपोजिट एजेस आएंगी, चाहे वो कोई सी भी फेस हो, उसके ऑपोजिट एजेस पर आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लगाना है। देखिए, अगर हम पीछे वाली फेस की बात करें तो इसके जो एजेस हैं वो एक ये वाला एज और ये वाला एज, दोनों ऑपोजिट है, तो एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है। ठीक, अगर हम इस वाली एज की बात करें, मतलब इस वाली फेस की बात करें, तो ये और ये ऑपोजिट है, तो इन दोनों के एक पर हम जब जैसे ही हमने पॉजिटिव लगाया, बस यहाँ पर आप ध्यान, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एक जगह आपने पॉजिटिव लगाया यहाँ पर बाहर की साइड, और उसके ऑपोजिट आपने नेगेटिव साइन लगा दिया। और चाहे आप ये वाली फेस देख लीजिए, इसमें भी दोनों ऑपोजिट एजेस पर जो है वो है पॉजिटिव नेगेटिव, और जो चाहे आप फ्रंट फेस देख लीजिए, फ्रंट फेस पे भी ऑपोजिट पे पॉजिटिव और नेगेटिव है। बस इतना हमें ध्यान रखना था। अब हमें ये ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर हमारा लीगेंड 1 है, ये हमारा लीगेंड 2 है। अच्छा, अब हमारा लीगेंड 3 है पीछे और लीगेंड 4 है यहाँ पर आगे। ठीक है, चाहे तो मैं इसको अलग पेन से बना देती हूँ। ये हमारा 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक, बस अब आपने इतना ध्यान रखना है,
अब मैं वापस अपने इस पे आती, तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ बना लिया। अब आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो ये जहाँ लीगेंड 1 है उसकी एजेस, जिस उस पर 3 एजेस बनी हुई होंगी, देखिए एक एज तो ये जा रही है, एक एज ये जा रही है और एक एज ये जा रही है। जिस भी एज पर आपके डी ऑर्बिटल का लोब आ रहा है बस उसका साइन देख लीजिए, ये साइन है नेगेटिव, तो इसलिए इस लीगेंड 1 के लिए आप नेगेटिव साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका पॉजिटिव लोब और इसका नेगेटिव लोब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जब पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्ट करते हैं तो माइनस साइन लगता है। ठीक, अब आप इस पर आ जाइए, इसमें भी 3 एजेस जा रही हैं, एक ये एज है, एक ये एज है और एक ये एज है। इस एज पर जब आप नीचे की साइड आए तो आपने देखा इस पर नेगेटिव साइन लगा है, बाकी तो किसी पे कुछ नहीं है, और इसका तो पॉजिटिव ही काउंट करना है आपको हमेशा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का इंटरेक्शन, इसलिए -σ2 लगा। अब आप इस वाले ऑर्बिटल पर आइए, ये वाले ऑर्बिटल में भी 3 एजेस हैं, एक ये और एक ये, तो इस पे गए, आपने देखा पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, तो आपने यहाँ पर पॉजिटिव के लिए, इसलिए यहाँ पर +3 मतलब +σ3 लिख दिया। अब आप आ जाइए ये वाले लीगेंड पे, इस वाले लीगेंड पे जब आप ऊपर गए तो इस पर भी पॉजिटिव लोब है, तो भी आपको इसके लिए पॉजिटिव लिखना है। तो बहुत सिंपल सा है, बस आपने एक बार ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस कौन सी फेस से जा रही है और वाई एक्सिस कौन सी फेस से जा रही है। उन फेसेस को आपने डार्क कर लेना। आप सिर्फ एक ही, मतलब एक्स एक्सिस के लिए जैसे आप डार्क करेंगे, वाई एक्सिस के लिए आपको डार्क करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको कॉमन एजेस चाहिए और वो एजेस आपको दिख गई। जैसे ही वो कॉमन एजेस दिखी, आपने एक पर पॉजिटिव लगाया, ठीक उसके सामने वाले पर नेगेटिव लगाया। ऐसे ये वाली भी एक फेस थी, इसके ठीक ऑपोजिट पर नेगेटिव लगाया और इसके ठीक ऑपोजिट पर ऐसे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसका जो वो निकल के आएगा वेव फंक्शन या एलजीओज जो निकल के आएंगे वो कुछ इस तरह से निकल के आएंगे, साइन के साथ लिख देंगे। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में इसको लिख दिया है। मेटल DXY ऑर्बिटल लीगेंड P सिग्मा ऑर्बिटल ओवरलैप बोथ द ऑर्बिटल लोब्स एंड देयर साइंस along the edges of the cubes are shown to represent DXY ऑर्बिटल। ये लैंग्वेज आपको इन तीनों ऑर्बिटल्स के लिए लिखनी है, पर मैंने सबके लिए नहीं लिखी, जगह भी नहीं थी, पर मैं बस आपको समझा दे रही थी। अच्छा, अब हम DXZ के लिए, T2 सिमेट्री है और DXZ ऑर्बिटल के लिए हम फिर LGOs निकालेंगे। अब देखिए DXZ के लिए फिर से कितना आसान है। आपने देखा एक्स एक्सिस वाले को फिर से डार्क कर लिया। एक्स एक्सिस कहाँ से जा रही थी? बैक जो आपकी फेस है और जो फ्रंट फेस है। ठीक है, अब Z एक्सिस कहाँ से जा रही है? Z एक्सिस जो ये ऊपर वाली फेस है और जो ये नीचे वाली फेस है। तो ऊपर वाली फेस में फिर से आपको कॉमन एजेस मिल गए, ये और ये और ये। ठीक, तो आपने फिर से इस पे साइन लगाया, यहाँ पे लगा दिया पॉजिटिव, तो इस पे लगाया नेगेटिव। अब इसकी ऑपोजिट ये भी फेस है, क्योंकि ये वाली फेस को देखें तो इसकी ऑपोजिट एजेस, मैं बार बार फेस बोल रही हूँ, फेस होती है ये स्क्वायर शेप में और एजेस होती है खाली एक लाइन। तो अगर मैं फेस को एज और एज को फेस बोल दूँ तो आप खुद से समझ जाइएगा। ये नेगेटिव और इस नेगेटिव की ये ऑपोजिट एज जो है वो ये है पॉजिटिव। फिर से हमारे पास साइन आ गए। अब हमने क्या करना है, हमारा ये लीगेंड 1 है, यहाँ लगा दिया लीगेंड 1, ये लीगेंड 2 है, ये लीगेंड 3 है और ये लीगेंड 4 है। ठीक, और अब हमें क्या चेक करना है, इस लीगेंड पर हम यहाँ आगे बढ़े तो हमें पॉजिटिव साइन मिल गया, इसलिए हम इसके लिए +σ1 लिखेंगे। इस लीगेंड पर हम आगे की साइड बढ़े तो हमें नेगेटिव साइन मिल गया, इसलिए इसको हम नेगेटिव लिखेंगे। इस लीगेंड पर हम आगे की साइड बढ़ रहे हैं, एजेस पर बढ़ना है आपको, नेगेटिव साइन, तो इसके लिए भी नेगेटिव लिखेंगे। और इस एज पर क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो आपको बस सिर्फ आपको एक बार बस ये पॉजिटिव नेगेटिव बनाना आ जाएगा। और कैसे बनाना है, ऑपोजिट एजेस पे बनाना है। फिर बस लीगेंड के लिए तो हमेशा पॉजिटिव साइन ही एज्यूम करना है, बस एजेस पर देख लीजिए क्या साइन आ रहा है। एजेस पर जैसे ही नेगेटिव साइन आएगा उस एज से जो लगा हुआ लीगेंड है उसके लिए आपको नेगेटिव सिग्मा लिखना है बस। यहाँ पर मैंने पूरा ऑर्बिटल नहीं बनाया, सिर्फ साइन बना के छोड़ दिए हैं। ठीक है, वही साइन ये शो कर रहे हैं, वो मैंने पूरा यहाँ लिख दिया है। ठीक, तो यहाँ पर DXY की जगह आप DXZ लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर भी फिगर में देख लेते हैं, ज़्यादा साफ दिख रहा है। इस लीगेंड क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है इसलिए हमने पॉजिटिव लगाया, इससे जो एज जा रही है उस पर नेगेटिव साइन है इसलिए नेगेटिव बनाया। इस पर हम देख रहे हैं, इस पर हम आगे की साइड बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ रहा है इसलिए हमने इसके लिए नेगेटिव बनाया, और इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव। ठीक, अब हम आते हैं DYZ ऑर्बिटल पर। जब हम DYZ ऑर्बिटल बना रहे हैं तो पहले हम वाई एक्सिस देखेंगे कहाँ से जा रही है। वाई एक्सिस जा रही है हमारी लेफ्ट और राइट साइड वाली फेस के बीच में से। Y और Z देखना है हमें। ठीक है, और Z एक्सिस कहाँ से जा रही है? Z एक्सिस जा रही है इससे और इससे, तो यहाँ पर कॉमन एजेस कौन सी हो गई? ये वाली, ठीक है, और ये वाली। अब फिर इनके लिए साइन बना दो।
अब इनके लिए साइन बना, ये पॉजिटिव बना दिया, ये नेगेटिव बना दिया, ठीक है। इसके ऑपोजिट ये नेगेटिव बना दिया और इसके ऑपोजिट ये पॉजिटिव बना दिया, बस यही तो आया। ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। फिर से हमने लीगेंड्स को चेक कर लिया, इस लीगेंड के पास में हमारा आया नेगेटिव साइन तो इसलिए नेगेटिव बना दिया, इस लीगेंड के पास आया पॉजिटिव साइन। तो देखिए इसके लिए अब आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका नेगेटिव साइड इसकी साइड, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअल में। ये तो लीगेंड ऊपर की साइड आ गया ना हमारा, देखिए ये लीगेंड हमारा यहाँ पर ऊपर की साइड है, ये ऊपर की साइड है, ठीक है, और वो एजेस से टच होता जा रहा है पॉजिटिव साइड। तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव का ओवरलैप, मतलब जो लीगेंड का जो ऑर्बिटल हम बनाएंगे, जो मेटल का ऑर्बिटल बनाएंगे, उसका ऑर्बिटल यहाँ पर टच करेगा, कुछ इस तरह से टच करेगा पॉजिटिव लोब को, और इसका भी पॉजिटिव लोब इसके ऊपर ही होगा, तो इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव का इंटरेक्शन होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो एजेस पर जो साइन है बस आपको वो ध्यान रखना है, इनके साइन तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा बस। तो क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए सिग्मा 2 पॉजिटिव सिग्मा 2 हुआ, इसके एजेस पर हमारा बना है नेगेटिव साइन इसलिए नेगेटिव सिग्मा 3, और इसके एजेस पर हमारा इसके एज पर है पॉजिटिव साइन इसलिए हम इसके लिए पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव का इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव का ही इंटरेक्शन है, ये ऊपर और नीचे है, ठीक है। ये लीगेंड ऊपर की साइड है और ये एज जो है नीचे की साइड, मतलब इसके ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली एज पर है, ये वाला जो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक। तो यहाँ से फिर हम इसका भी इस तरह से एलजीओस यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आई होप कि मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की, आपको कुछ समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम एलजीओस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट काम क्या होगा, फिर हमने इन वेव फंक्शंस को अगर हम चेक करें तो हम पाएंगे कि पी जेड और डी एक्स वाई, पी एक्स और डी वाई जेड और पी वाई और डी एक्स जेड, इन सबके सेम वेव फंक्शन है, लेकिन साइन सिर्फ रिवर्स हो रखे हैं। अगर हम पी जेड ऑर्बिटल की बात करें तो पी जेड का आ रहा है ये, लेकिन अगर हम डी एक्स वाई ऑर्बिटल का देखें, डी एक्स वाई ऑर्बिटल का क्या आ रहा था, यहाँ पर दोनों के लिए माइनस हो जाएगा और इन दोनों के लिए प्लस हो जाएगा। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए ये डी एक्स वाई का है, ठीक है, दोनों के लिए माइनस है और बाद वालों के लिए प्लस है, यहाँ पे दो पहले प्लस है और दोनों के लिए माइनस है। तो ये इससे हमें मालूम पड़ा कि हमारा जो निकाला है वो हमारा बिल्कुल सब सही सही बैठ रहा है, ठीक है। अब हमारा स्टेप थर्ड क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब क्या होंगे, जो एलजीओज होंगे और जो मेटल के ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, जैसा कि मैंने ऑक्टाहेड्रल के केस में समझाया था। तो ये जो साई A1 है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है A1 सिमेट्री के लिए, और जो ये स्टार वाला हो गया ये एंटी बॉन्डिंग है। तो दोनों के वेव फंक्शन मैंने एक साथ लिख दिए हैं। जब आप बॉन्डिंग इंटरेक्शन के लिए लिखेंगे तो खाली पॉजिटिव साइन लगाएंगे इन दोनों के बीच में, और जब आप एंटी बॉन्डिंग के लिए लिखेंगे तो दोनों के लिए नेगेटिव, बीच में दोनों के लिए नेगेटिव आएगा। तो एक साथ अगर लिख रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ। तो इसमें एलजीओस को कंबाइन किया हुआ है, A1 सिमेट्री वाले एलजीओस को कंबाइन किया और A1 सिमेट्री वाला s ऑर्बिटल हमने लिया है। अगर हम T2 के लिए लिखेंगे, जैसे सपोज हम PZ के लिए लिख रहे हैं, तो T2 PZ का मेटल का ऑर्बिटल आ गया, और जो PZ के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे एलजीओस आए हैं हमने वो लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही हम PX PY और PX PY के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हमारे ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, N3 N4 हो जाएगा। फिर हम DXY ऑर्बिटल की बात करें, DXY में यहाँ पर T2 सिमेट्री है और DXY ऑर्बिटल के लिए, और DXY ऑर्बिटल के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे एलजीओस निकल के आए वो एलजीओस निकले, तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के लिए। ये ऑक्टाहेड्रल में थोड़ा और डिटेल में बनाया है, तो अगर आप वहाँ से देखते हुए आ रहे हैं तो फिर लैंग्वेज आप अपने आप से वहाँ से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ MOED मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे, और वहाँ पर हम ऑर्डर क्या रख रहे हैं, शुरू से ही ऑर्डर ये चल रहे हैं, क्योंकि एलजीओस जो होते हैं वो हमारे सिग्मा एलजीओस वो जो होंगे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए उसकी एनर्जी कम होती है, एनर्जी का ऑर्डर है। और ये एनर्जी का ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, ये हमारे जो मेटल के लिए नॉर्मली हम लिखते हैं, जैसे 3D 4S 4P लिखते हैं, तो ये 3D की यहाँ पर सबसे कम होगी, फिर 4S की होगी, फिर 4P की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। तो वो तो जो नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं वो इसी तरह से लिखते हैं, तो एनर्जी वाइज वहाँ पर इस तरह लगा दिया है। और फिर से हमने इसमें वही सब लैंग्वेज लिखी हुई है, इसको मैं बार बार नहीं बता रही हूँ, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको सीधा डायग्राम पे ले चलती हूँ, ठीक। अच्छा, अब हम इसके डायग्राम पे आए। डायग्राम में हमने क्या करा, एक साइड हमने लीगेंड ऑर्बिटल्स बनाए और एक साइड हमने मेटल ऑर्बिटल्स बनाए, साथ में इनकी सिमेट्री भी लिख दी, ठीक है। इसमें हमें सिग्मा एलजीओस A1 + T2 मिली थी, इसमें D ऑर्बिटल्स में T2 + E होती है, S A1 हो गया और ये T2 हो गई, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या करना है,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? जो सेम सिमेट्री वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन करेंगे, एक बॉन्डिंग बनाएंगे और एक एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम A1 सिमेट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से A1 सिमेट्री के एलजीओज आए, तो हम यहाँ चेक करेंगे A1 सिमेट्री कहाँ लिखी है, तो A1 यहाँ लिखी है, तो इसलिए हमने ये A1 को यहाँ मिला दिया। तो ये तो बन गया हमारा A1 सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब क्योंकि एंटी बॉन्डिंग भी बनना है तो फिर हमने इसका ये A1 एंटी बॉन्डिंग बना दिया, ठीक। फिर हमने बात की T2 सिमेट्री की, तो T2 सिमेट्री हमने यहाँ ली, T2 सिमेट्री को यहाँ लेके गए। अब T2 सिमेट्री यहाँ पर भी है, T2 सिमेट्री यहाँ पर भी है, तो इसलिए हम यहाँ से T2 ये भी लाइन मिला देंगे और ये लाइन भी हम यहाँ पर मिला देंगे। यहाँ पर हमें पीडी मिक्सिंग, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा पीडी मिक्सिंग देखने को मिलती है, तो ये वो पीडी मिक्सिंग को शो कर रहा है, ठीक। अब ये जो T2 सिग्मा स्टार बनाएगा, ये अपना T2 सिग्मा स्टार बनाएगा और ये अपना T2 सिग्मा स्टार बनाएगा, वो हमने यहाँ बना दिया, ठीक। तो इसकी सिमेट्री तो यहाँ खत्म हो गई। अब A1 और T2 सिमेट्री हम ले चुके हैं, लेकिन E सिमेट्री अभी हमारे पास बची है। तो E सिमेट्री जो मेटल ऑर्बिटल के ऑर्बिटल्स होंगे वो हमेशा नॉन बॉन्डिंग रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई एलजीओज है ही नहीं जिसके पास E सिमेट्री हो, तो इसलिए ये हमने इसको नॉन बॉन्डिंग दिखाया। तो ब्रैकेट में N लिखा है, इसका मतलब ये नॉन बॉन्डिंग है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स हमने दिखाए हैं, ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्योंकि एलजीओस के क्लोज है, इसलिए इसमें लीगेंड के कैरेक्टर ज़्यादा होंगे और मेटल के कैरेक्टर कम होंगे। और ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं जो एंटी बॉन्डिंग है, क्योंकि उनमें वो मेटल की एनर्जी के क्लोज है, इसलिए उनमें मेटल के कैरेक्टर ज़्यादा होंगे और लीगेंड के कम होंगे, ठीक है। और जो ये ऑर्डर बनता है, देखिए जो नीचे वाला ऑर्डर बन रहा है और जो ऊपर वाला ऑर्डर हमेशा मेटल के अकॉर्डिंग बनता है। मेटल में E सिमेट्री, फिर T2, क्योंकि नॉन कैसे बनाया हमने, सिग्मा पहले बनाते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ऑक्टाहेड्रल में भी सब समझा रखा है मैंने ये आपको। तो सिग्मा की हमेशा हम देखिए ऐसे बनता है, ये सिग्मा होता है, फिर नॉन बॉन्डिंग हो गया यहाँ सिग्मा, फिर पाई, फिर नॉन बॉन्डिंग, फिर पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार। इस तरह से एनर्जी लेवल जो है इसमें चलता है। और तो E हमारा नॉन बॉन्डिंग था, इसलिए E नीचे आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर T2 पहले आया तो T2 हमने पहले लगाया, फिर A1 आया, फिर इसलिए फिर T2 आया, तो इसका इस तरह से मतलब इसके जो ऑर्डर है वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा और इसका ऑर्डर जो इसके अकॉर्डिंग बनेगा। ये हमने A1 और T2 में से A1 को नीचे क्यों रखा, T2 को ऊपर क्यों रखा? क्योंकि A1 में हमारा S ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और S हमारा सबसे पावरफुल ओवरलैपिंग करता है, क्योंकि वो नेचर में डायरेक्शनल तो है नहीं। T2 सिमेट्री में हमारे PX PY PZ ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर हमें क्या होता है कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर ही ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पर सब पूरा अच्छा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है, इसलिए जो ये जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा स्टेबल हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, इसलिए उनकी एनर्जी उसी हिसाब से कम और ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो A1 सिमेट्री में हमारे पास आएगा सिर्फ एक ऑर्बिटल, और T2 सिमेट्री में हम T2 सिग्मा ऑर्बिटल्स अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब यहाँ 3 ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, जो मैंने बना एक सिंगल नहीं है, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो जो 4 सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं, हर एक एलजीओ जो लीगेंड होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ से शुरू होंगे मेटल के ऑर्बिटल्स। जो भी मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से फिल होना शुरू हो जाते हैं। और इसके बीच का गैप, ये तो हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी पढ़ते चले आए हैं कि E और T2 के बीच का जो गैप है उसको हम 10dq या डेल्टा T से, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो ये एनर्जी को हम शो कर सकते हैं। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, जब हम सिग्मा बॉन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन देख रहे थे, ठीक। अभी मैं जल्दी से इसी में आपको पाई बॉन्ड भी समझा देती हूँ कि पाई बॉन्डिंग कैसे आएगी इसमें, ठीक। पहले तो आप अगर आपने नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पाई बॉन्डिंग के लिए भी हम वही 4 स्टेप्स यूज़ करने वाले हैं। अब हमें सिर्फ इसमें क्या करना है, देखिए पाई बॉन्डिंग में क्या होगा, जो लीगेंड के ऑर्बिटल्स थे हमने p ऑर्बिटल्स एज्यूम किए थे, p ऑर्बिटल्स में से एक p ऑर्बिटल ने तो सिग्मा और बॉन्ड बना लिया है, बाकी के जो दोनों p ऑर्बिटल बने हैं px, आप कुछ भी समझ, जैसे pz ऑर्बिटल सपोज सिग्मा बॉन्ड बना लिया है, तो px और py जो बचेंगे वो हमारे पाई बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि 2 ऑर्बिटल्स हर लीगेंड पे ऐसे बचेंगे जो पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो हमने हर लीगेंड पे वो दोनों पाई बॉन्ड को पाई वेक्टर्स की तरह हमने यहाँ पर दिखा दिया है, और इन पाई वेक्टर्स को बेसिस बनाएंगे, फिर हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। तो ये सब भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ अपने हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में, तो वहाँ ग्रुप थ्योरी का जो में डाला हुआ है मैंने हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग पाई ऑर्बिटल्स, उसमें ज़रूर देखिएगा कि उसमें रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे बन के आई है। तो ये पूरा आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं इसका, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं, वो मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। तो ये हमारी जो है उसमें निकल के आती है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर मैंने वहाँ जैसे इसको तो देख ही लेंगे, यहाँ पर मैंने -1 बताया था कि C3 को एक्चुअली C3 पर जो वेक्टर्स मतलब C3 जब हम अप्लाई करेंगे दोनों पाई वेक्टर्स पर, थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि C3 एक्सिस में हमें XY मिक्सिंग देखने को मिलती है, ठीक।
तो या तो आप कैरेक्टर जो मैट्रिक्स होती है C3 की उसका कैरेक्टर हम यहाँ पर लिख देंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए सपोज हमारा ये जो था, हमारा ये हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया था। सपोज हमने इस ऑर्बिटल की इस ऑर्बिटल कह रही हूँ मैं, इस एटम पर जो हमने 2 पाई वेक्टर्स एज्यूम किए हुए हैं, और इन पर भी हमने 2 पाई वेक्टर्स एज्यूम किए हैं। अगर मैं C3 अप्लाई करूँगी तो मैं क्या करती हूँ, ये एटम यहाँ पहुँचेगा, ये एटम यहाँ और ये एटम यहाँ। देखिए मैंने इसको घुमाया और मैंने इसको इस तरह से घुमा दिया, ठीक है, तो C3 अप्लाई होगी। तो ये जो तीनों एटम्स पर जो दोनों वेक्टर्स हमने एज्यूम किए थे पाई वेक्टर्स, वो तो सब तो शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो सब तो 0 देंगे कैरेक्टर को। लेकिन जो ये वाले पाई वेक्टर्स होंगे, जो दोनों पाई वेक्टर्स होंगे, वो अपने आप में 120 डिग्री रोटेट करेंगे, क्योंकि मैंने 120 डिग्री रोटेट किया है। तो उनके लिए, क्योंकि वो 120 डिग्री रोटेट हुए हैं, तो हमने उनका कैरेक्टर कुछ इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू कॉस 120 हमें करना पड़ेगा। कॉस 120 का क्या होता है, -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैरेक्टर आएगा -1। तो या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, या फिर आप इसकी C3 की मैट्रिक्स से, क्योंकि वहाँ पर XY मिक्सिंग होती है तो इसको थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ भी नहीं है कि तो बस इतना बता दिया है कि यहाँ पर आप इसको कैसे -1 लिखेंगे। फिर आप इसका क्या करेंगे, इसके बेसिस पर आपने जो हमारी टॉप आई निकल के आएगी उसको रिड्यूस करा लेंगे, और रिड्यूस कराने पर हमें ये सब सिमिट्री मिल जाएंगी। और फिर कैरेक्टर टेबल की हेल्प से हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो हमारे पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। तो ये सारे कैरेक्टर जो ऑर्बिटल्स हैं वो निकल, जिसमें हमने T1 के आगे देखा कोई हमारे पास ऑर्बिटल नहीं आया। T2 में हमने देखा Px, Py, Pz। अब क्योंकि ये तो ऑलरेडी सिग्मा बॉन्डिंग में भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व तो होंगे लेकिन बहुत पुअर ओवरलैपिंग के साथ इन्वॉल्व होंगे। और जो ई होंगे ये कंप्लीटली, इनकी अच्छी ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, कंप्लीट पाई बॉन्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, फिर क्या है, तो यही सब मैंने इसमें बताया हुआ है कि दिस रिजल्ट शोज दैट ऑल द d ऑर्बिटल्स एंड ऑल द p ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पाई बॉन्डिंग। द p एंड d यानी T2 सेट ऑर्बिटल्स हैव गुड इनफ ओवरलैप ओरिएंटेशन फॉर सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग में अच्छा था, लेकिन पुअर फॉर पाई टाइप ऑफ ओवरलैप बिकॉज ऑफ देयर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू p पाई ऑर्बिटल्स ऑफ द लीगेंड्स। ठीक है, जो लीगेंड्स के p पाई ऑर्बिटल्स हैं उनके अगर हम उनके साथ उनका ओरिएंटेशन चेक करेंगे मेटल के ऑर्बिटल्स का, तो वो बहुत अच्छा ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है और बहुत अच्छा ओवरलैप नहीं हो पाएगा। और ई टाइप जो होंगे वो दे कैन ओनली मेक एप्रिशिएबल ओवरलैप विद p पाई ऑर्बिटल्स ऑफ द लीगेंड्स। अब क्योंकि वो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन रहा है और पुअर ओवरलैप रहा है, तो इसलिए इनके जो LGOs हैं उनके वेव फंक्शन को इवेल्युएट करना थोड़ा सा मुश्किल है, और उसको मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी शो नहीं कर सकती, तो ये आपको किसी बुक में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम डायरेक्टली जो है इनके सिर्फ इनकी सिमिट्री के बेसिस पर हम इनका MOED यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसके MOED की बात करें तो वो क्या होगा, देखिए हमने यहाँ पर सिग्मा और पाई दोनों ऑर्बिटल्स को लिया है, तो सिग्मा LGO सबसे नीचे और पाई LGO उससे ऊपर उनकी एनर्जी, ये मेटल के ऑर्बिटल्स बना दिए। ठीक है, पाई LGOs में हमें सिमिट्री देखने को मिल गई थी, 8 पाई LGOs बनेंगे। 8 कैसे, ई सिमिट्री में हमारे 2 होंगे, T2 सिमिट्री में हमारे 3 होंगे और T1 में भी हमारे 3 होंगे। तो नहीं सॉरी, मैं कुछ उल्टा बोल गई हूँ, T1 प्लस T2 प्लस T, हाँ 8 पाई वो मिल जाएंगे आपको LGOs, और यहाँ पर हमें मिलेंगे 4 सिग्मा। ठीक है, T1 में तो हमें कुछ मिला ही नहीं था ना, एक सिमिट्री में तो हमें कुछ मिला ही नहीं था ना, T1 के अंदर तो हमारा नन आया था क्योंकि, तो ठीक है T2 वाले मिलेंगे हमें और इसके मिलेंगे हमें। तो यहाँ पर हमें 6 ऑर्बिटल्स मिल रहे थे और यहाँ पर हमें 2 ऑर्बिटल्स, तो इस हिसाब से हमारा 8 ऑर्बिटल्स यहाँ पर बन के आ रहे हैं। ठीक, अब हमने सबकी सिमिट्री वाइज लिखा। अब यहाँ से फिर वही जैसे हमने पिछली बार किया था, पहले A1 सिमिट्री को चेक किया, तो हमने यहाँ पर सिग्मा वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनको एक ही लाइन में ड्रॉ कर दिया है ताकि डायग्राम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, ऑलरेडी इतना कॉम्प्लेक्स चाहिए। तो ये T2 A1 एक ही साइड आ गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो 4 ऑर्बिटल्स थे वो हमने एक साथ बना दिए हैं। तो वो तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो इसलिए वो दोबारा से नहीं बताने जा रही हूँ। अब हम चेक करेंगे हमारी, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया A1 T2 ने, यहाँ पर ये हमने A1 T2 लिखा। अब हम पाई LGOs बनाना शुरू करते हैं। पाई LGOs में सबसे पहले हमने देखा T1, तो T1 के तो यहाँ पर कोई भी T1 लिखा ही नहीं है, तो T1 हमारा जो है वो नॉन बॉन्डिंग रहेगा, तो इसलिए इसका जो लेवल है वो यहीं के यहीं रह जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं T2 सिमिट्री। T2 में हमारा पाई LGOs हमने यहाँ ले लिया एक तो,
और यहाँ से T2 सिमेट्री हमें क्योंकि d ऑर्बिटल्स में भी देखने को मिल रही है और T2 सिमेट्री हमें p ऑर्बिटल्स में भी देखने मिल रही है, तो यहाँ से एक लाइन T2 पाई ऑर्बिटल्स और यहाँ से एक लाइन T2 पाई ऑर्बिटल्स की तरफ आएगी। पाई ऑर्बिटल्स बनाने में हालांकि सिग्मा में इन्वॉल्व हो चुके हैं, पाई में थोड़ा कम इन्वॉल्व होंगे, लेकिन होंगे जो थोड़ा बहुत भी है, तो इसलिए इनकी लाइंस को हमने इससे मिला दिया है। ठीक है, जब T2 पाई बना है तो T2 पाई स्टार भी बनेगा। अब T2 पाई स्टार कैसे बन रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ पर T2 सिग्मा स्टार तो ऑलरेडी था, तो उसी में थोड़ा सा पाई स्टार कैरेक्टर भी आ जाएगा, और ऐसे इसके T2 में भी पाई स्टार थोड़ा सा कैरेक्टर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो जो ये पाई एलजीओज होंगे, तो T2 वाले जो होंगे, तो वो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारा एक T2 पाई यहाँ मिलेगा, ये T2 सिग्मा पाई स्टार दोनों मिल जाएंगे, और ये भी T2 सिग्मा स्टार और पाई स्टार मिल जाएंगे। फिर हम आते हैं ई सिमेट्री पे। ई, यहाँ पर भी ई है, तो ये इसका ई पाई सिग्मा बॉन्डिंग बन जाएगा, और सॉरी सिग्मा कह रही हूँ मैं, पाई बॉन्डिंग बन जाएगा, और इसी से यहाँ पर हम इसका पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग भी बना सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमें ये सारा जो है देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं, जो हमारी ये सिमेट्री इस तरह से देखने को मिल रही है कि पाई और ऑर्बिटल्स हम T2 या E में, तो ये इसी बेसिस पर हम बना रहे हैं कि यहाँ जो भी हमें मतलब जो एनर्जी जा रही है हमारी टॉप टू बॉटम, ये मैंने कहीं भी नहीं बना रखा, टॉप टू बॉटम एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो यानी कि जो लोएस्ट वाले हैं ऑर्बिटल्स वो ज़्यादा स्टेबल हैं, जो अपर की साइड जा रहे हैं वो थोड़ा कम स्टेबल है। और यहाँ पर फिर से हमें वही चेक करना है, ये जो सिग्मा ऑर्बिटल्स या ये जो ऑर्बिटल्स बने हैं, इनकी एनर्जी क्योंकि एलजीओस के करीब है, इसलिए इनका जो ऑर्डर या जो इनमें जो कैरेक्टर रहेंगे, वो लीगेंड के ज़्यादा रहेंगे, और इनमें जो कैरेक्टर रहेंगे वो मेटल के ज़्यादा रहेंगे। तो और फिर वही इन दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 10 डिग्री से हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये पूरा हम सिग्मा और पाई कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं लीगेंड की तरफ से। तो इसमें बाकी तो कुछ समझाने लायक था नहीं, वैसे तो मैं सब कुछ क्लियर कर चुकी। तो ये एक पूरा डायग्राम यहाँ पर, तो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने सिग्मा और पाई बॉन्डिंग दोनों को यहाँ पर कवर कर लिया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, एक चीज़ मैं और सोच रही थी आपको बताने की, पर मुझे शायद लग रहा है मैं कुछ भूल गई हूँ। वैसे अगर आपको कहीं कुछ ना समझ में आए तो फिर से आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।